एन किशोर चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 4 पॉइंट देखेंगे। तो इस एक्सरसाइज को देखने से पहले हम जानेंगे विविक्तकर डिटरमिनेंट। इंग्लिश इसका होता है डिटरमिनेंट, हिंदी होता है विविक्तकर। और डिटरमिनेंट को हम डी से सूचित करते हैं, ठीक है। और ये जो समीकरण होता है मेरा, क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में। यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा उसको हम ए मानेंगे, एक्स का गुणांक होगा वो बी, और अचर पद को सी। इस रूप में ये समीकरण होता है। और तब डी का जो मान होता है डिटरमिनेंट का, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो पहला केस देखिए, इसमें 3 केस होता है। तो पहला केस में क्या है, यदि डी का मान ध्यान यानी धनात्मक होता है, डी का मान धनात्मक होता है, तो डी का, या एग्जाम्पल हम ले लिए हैं, डी इक्वल टू 10 है, 15 है, यानी कुछ भी रह सकता है, 0 से बड़ा, तो क्या होगा, धनात्मक मान होगा। तो उसका जो मूलों का अस्तित्व होगा वो, यानी मूलों का अस्तित्व होगा और मूल असमान होगा। मूल क्या हो जाएगा, असमान होगा। समझ में आया कि नहीं। यदि डी का मान धनात्मक होता है, यानी एग्जाम्पल हम ले लिए हैं, एग्जाम्पल इस ढंग से डी इक्वल टू 0 है, 15 है, या कुछ भी है, यानी 0 से बड़ा, तब क्या कहेंगे कि मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा और मूल असमान होगा। कहने का मतलब जो मूल होगा वो एक समान नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, अलग अलग होगा। अगर हम फिर एग्जाम्पल ले लिए हैं, अगर जैसे d का मान अगर 1 है 2, तो दूसरा 10 होगा, 12 होगा, 13 होगा, ये 2 के जगह पर 5 भी हो सकता है। यानी ये दोनों जो होगा वो एक नहीं होगा, दोनों का मान अलग अलग होगा। केस 2 में देखिए, यदि d का मान 0 यानी शून्य हो तो मूलों का अस्तित्व होगा, यानी अगर d का मान 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है तो उसका अस्तित्व होगा और मूल समान होगा। इसमें देखिए मूल क्या है, असमान होगा। लेकिन अगर d का मान 0 होता है तो मूलों का अस्तित्व होगा, लेकिन इसका कैसा होगा, मूल समान होगा। यानी अगर एक मूल 3 है तो दूसरा भी 3 होगा, अगर एक मूल 4 है तो दूसरा भी 4 होगा। यानी दोनों जो मूल होगा, यानी x का जो मान होगा निकाल लेंगे, वो दोनों क्या होगा, इसमें बराबर होगा और उसमें x का मान अलग अलग होगा। अब केस 3 देखिए, यदि d का मान ऋणात्मक हो, d का मान ऋणात्मक मतलब होता है 0 से कम, तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, अर्थात कोई हल नहीं होगा। अगर इसमें क्या होता है, d का मान अगर 0 से छोटा होता है, माइनस होता है, ऋणात्मक होता है, तो इसका अस्तित्व मूलों का नहीं होगा और इसमें कोई हल नहीं हम निकाल लेंगे। तो अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो मूलों को ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन पहला कहता है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हम d का मान निकाल लेंगे। तो d इक्वल टू हम लिख दिए हैं, देखिए सूत्र बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो b का मान होता है वो कौन सा मान होगा, जो x का गुणांक होगा, x का गुणांक जो रहेगा उसको b मानेंगे, और a मानेंगे जो x स्क्वायर का गुणांक होगा वो a के बराबर होगा, और अचर पद को c बोलेंगे। तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो b के जगह पर कितना होगा, यानी x का जो गुणांक है, तो x का गुणांक -3 है, तो -3 का स्क्वायर हो गया, माइनस 4
ए का मान होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो 2 है तो 2, और अचर पद होगा सी, तो अचर पद की जगह 5 हो गया। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, माइनस 4 दूनी 8 पचे 40, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -31 होगा। यानी डी का जो मान आएगा वो यहाँ जीरो से छोटा आ रहा है। डी का मान क्या हो रहा है, 0 से छोटा, तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। क्या लिखेंगे, मूलों का अस्तित्व नहीं है, इसका कोई हल नहीं होगा। इसमें लिख देंगे मूलों का अस्तित्व नहीं है, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। दूसरा नंबर देखिए, 3x² - 4√3x + 4 = 0। तो डी का मान पहले निकालेंगे, तो डी = b² - 4ac। तो b के जगह पर कितना हो जाएगा, x का गुणांक होता है, तो x का गुणांक है -4√3, तो -4√3 का स्क्वायर -4, उसके बाद है a, तो a के जगह पर क्या है x² का गुणांक 3, तो 3 हो गया। फिर c है, तो c बोलते हैं अचर पद को, अचर पद के जगह 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर 3 होगा, माइनस 4 तिया 12, 12 चौक 48, 16 तिया 48 -48 = 0। तो डी का मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो मूलों का अस्तित्व है, मूलों का क्या है, अस्तित्व है, इसलिए इसका मान निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे x = अब ये सूत्र भी याद रखना है, x = अगर मूल का अस्तित्व है और मूलों का हल होगा, तो x = सूत्र लिखेंगे -b ± √√b² - 4ac/2। ये मूल निकालने का सूत्र हुआ। तो देखिए -b के जगह पर कितना है, -b के जगह पर कितना हो जाएगा, जो x का गुणांक है, तो -4√3, तो माइनस तो पहले से ये वाला है, और उसके बाद फिर -4√3 देंगे, और प्लस माइनस √0, 0 कहाँ से लाए, b² - 4ac तो हम पहले निकाल लिए हैं 0, तो यहाँ मान निकालने का जरूरत नहीं है, 0 आया है, 0 यहाँ पुट कर दिए हैं। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया 4√3। अब एक बार हम प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, तो 0 को हम यानी प्लस करें यानी जोड़ें, या 0 को घटाएं, मान तो बराबर आएगा। फिर भी हम एक बार जोड़ लेंगे, प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, तो इसका मान आ गया 4√3/6, इसका आ गया भी 4√3/6। इसको काटेंगे 3 से, ये 2 से, मान आ गया 2√3/3। ये भी वही मान आएगा 2√3/3। दोनों मूल देखिए बराबर हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन, 2x² - 6x + 3 = 0। तो डी निकालेंगे, डी = b² - 4ac। बी के जगह पर कितना होगा, x का गुणांक -6, तो -6 का स्क्वायर -4, ए के जगह पर 2 है तो 2, सी के जगह पर 3 है, 6 का स्क्वायर 36, माइनस का स्क्वायर प्लस, माइनस 4 दूनी 8 तिया 24, घटाए तो कितना आया, 12 आया, जो कि 0 से क्या है, डी का मान बड़ा है, 12 0 से बड़ा है, तो लिखेंगे d > 0, यानी मूलों का अस्तित्व है। तो अब मूल निकालेंगे, x = -b ± √b² - 4ac/2a से। तो b के जगह पर यहाँ देख लीजिए -6 है, तो माइनस पहले से है एक यहाँ से, और -6 प्लस माइनस, और d का मान तो पहले निकाल लिए हैं, कितना है 12 है, 12 पुट कर दिए, यहाँ 2 है और a के जगह पर 2। अब देखिए +6 हो गया, प्लस माइनस ये √12 का निकाल लेंगे तो कितना वर्गमूल होगा, यानी 2 × 3 हम लिख सकते हैं। तो 2 गो में एक बाहर आता है, तो देखिए 2√3 हो गया, डायरेक्ट लिख दिए हैं √12 का 2√3/4। अब देखिए इसमें 2 कॉमन आ रहा है, 6 और 2 में कॉमन, तो 2 कॉमन लिए तो 3 बचा, और ये 2 निकल गया तो केवल √3 बचा।
प्लस माइनस बीच में बटा में 4 x इक्वल टू, अब हम एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो ये एक मूल हो जाएगा 3 प्लस रूट 3 बटा 4, एक हो जाए दूसरा हो जाएगा 3 माइनस रूट 3 बटा 4। समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन।